जहर की वजह से सांगजिन की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट फील करने लगी थी। वो इसके लिए जुहुयू से हेल्प मांग रहा था और वो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं उड़कर चला जाऊंगा और जो भी मुझे मिलेगा मैं उससे हेल्प मांगूंगा। जुहुयू कहता है मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारी छोटी सी जान बचाने के लिए यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे के पास जाने की बात कर रहे हो। सांगजिन कहता है क्या तुम जेलस हो रहे हो? जुहुयू कहता है बकवास करते रहो और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। सांगजिन को आया गुस्सा और वो जुहुयू को धक्का देकर सुलाने लगा। सांगजिन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया लेकिन जुहुयू जरा सा भी नहीं हिला। वो सांगजिन से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ये छोटे छोटे हाथ पैरों से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सांगजिन कहता है उस लिटिल फॉक्स ने मुझे कहा था कि जब भी हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है हम हमारी वाइफ को धक्का देके सुला देते हैं और फिर बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। सांगजिन ने जुहुयू को उसकी वाइफ कहा इसलिए वो थोड़ा चौंक गया था लेकिन फिर वो हंसने लगा कि क्या बकवास कर रहे हो। वो सांगजिन का हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर लाता है कि यहाँ आओ तुम मेरे ऊपर सो सकते हो। तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो लेकिन ज्यादा लालची मत बनना। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे कैसे बाहर निकालना है और फिर इसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारी बॉडी को कैसे सेटिस्फाई करना है। जुहुयू सांगजिन को बचा कर ले गया। उसके बाद फिर तीनों ब्रदर्स यहाँ पे पहुँचे। उसने देखा कि यहाँ पर ही तो कम्युनिकेशन तालिस्मान का इस्तेमाल किया गया था लेकिन हजारों सांपों की लाश के अलावा यहाँ पे कोई है क्यों नहीं? नागरानी और जो जायंट मदर स्नेक थी जो छुपके से बैठी थी वो भी मारी गई। एक सांप को जिंदा नहीं छोड़ा। आखिर इतना रूथलेस कोई कैसे हो सकता है? और आजिन तो ये नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और पता नहीं वो कहाँ पे है। क्या वो सेफ होगा या नहीं? फिर सुबह हो गई। सांगजिन और जुहुयू ने बहुत ही हॉट नाइट स्पेंड की थी इसलिए उन दोनों की बॉडी पे काफी सारे मार्क्स आ गए थे। सांगजिन उठ गया और वो जुहुयू को जगाता हुआ कहता है जुहुयू अब मुझे लगता है कि मैं टोटली फाइन हूँ। तुमने जो तरकीब सिखाई वो तो बहुत कमाल की थी। हम दूसरी वाली तरकीब कब सीखने वाले हैं? जुहुयू सोचता है इस छोटी सी चिड़िया ने दुनिया की गंदी चीजें देखी ही नहीं लगती है लेकिन मैं सिर्फ दुनिया की गंदी चीज नहीं सबसे डिसगस्टिंग अनवर्थी चीज हूँ। वो सांगजिन के फेस को छूता है। इतनी जल्दबाजी क्यों करे हो? हम सब कुछ आराम से करेंगे। अब सब कुछ हो गया है तो तुम्हें जल्दी ही वापस चले जाना चाहिए। सांगजिन कहता है तुम हर बार ऐसा करते हो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता लेकिन असलियत में जुहुयू यहाँ पे नहीं आया है। ये उसकी डुप्लीकेट बॉडी है, वो उसका शैडो है। वो इस तरह से जितनी देर बाहर रहेगा उसकी पावर घटती जाएगी तो उसे जल्दी से अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस जाना पड़ेगा और अभी उसकी ब्लैक बटरफ्लाइज क्या उसकी बॉडी नहीं ला सकती तो वो सांगजिन का इस्तेमाल करके तियानशु सेक्ट में घुसने की तैयारी करा है। वो सांगजिन को कहता है अगर तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते तो फिर मुझे अपने साथ वापस ले जाओ। सांगजिन कहता है नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं अपने साथ किसी को वापस ले जाना चाहता हूँ तो मुझे एडवांस में लॉर्ड येली से पूछना पड़ेगा। मैं उससे कोई भी चीजें छुपा नहीं सकता। तुम बेबी ब्लड नाम की जड़ी बूटी ढूंढने में मेरी मदद करो और तुम मेरे साथ चलना। मैं मास्टर येली से कहूंगा कि तुमने मेरी हेल्प की थी तो मुझे यकीन है वो तुम्हें ऐसे ही कोई भी सजा नहीं देंगे और तुम वहाँ पे गायब होकर भी नहीं आ सकते हो क्योंकि वहाँ पे कड़ा पहरा लगा हुआ है। तुम छुपके से वहाँ पे नहीं आ पाओगे। जुहुयू कहता है कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पे नहीं आना है। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे ओरिजिनल पास्ट के बारे में पता चले। इसकी वजह से मेरे घाव फिर से ताज़ा हो जाएंगे। मुझे वहाँ पे सील कर दिया था उसके पहले कि मैं एक भी चीज याद नहीं करना चाहता और अगर मैं वो सारी चीजें याद नहीं करूँगा तो तियानशु सेक्ट वाले मेरा यकीन नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद की ही मुसीबतें क्यों बढ़ाऊं। सांगजिन सोचता है मैं भी उसे दुखी नहीं करना चाहता और वो पूछता है लेकिन तुम्हारे पास्ट के बारे में क्या मुझे भी तुम नहीं बताओगे? तुम कौन हो? तुमने क्या किया था? मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ। जुहुयू कहता है तुम बस इतना जान लो कि मैं बस बदकिस्मती हूँ। मैं एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिससे उसकी माँ भी नफरत करती थी। मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन पता नहीं वो तो मेरी ओर देखती भी नहीं थी। वो तो ये उम्मीद करती थी कि मैं तो जल्दी ही मर जाऊं। उसने काफी बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी। अगर वो मुझसे इतना ही ज्यादा नफरत करती थी तो फिर उसने मुझे पैदा ही क्यों किया था?